एक आस तुम्हारी है, विश्वास। कम आवाज आ रही है। एक आस विश्वास तुम्हारा है, अब तेरे सिवा कहो। एक बार पूरे पूरे हाथ उठाना, पूरे पूरे, और जोरदार तालियां बजाकर बोलना। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। बोलो बोलो। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, अब तेरे सिवा बाबा कब कौन हमारा है। अब तेरे सिवा बाबा कहो कौन हमारा है। एक आस तुम्हारी है, जिसका श्याम के अलावा कोई नहीं। पूरे हाथों से ये तालियां बजाकर एक साथ में 1 2 3 4। तालियां बजाओ ना। किसको किसको आता है भजन, मेरे साथ गाना। फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे। बोलो। फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे, ऐ मेरे बाबा इतना बता दो कहाँ तुम नहीं हो। ये सबको पता है कि तुम हर कहीं हो, ये सबको पता है कि तुम हर कहीं हो। अगर तुम ना होते तो दुनिया ना होती। बोलो बोलो। अगर तुम ना होते तो दुनिया ना होती। अंधेरा मिटाती है तेरी ही ज्योति, अंधेरा मिटाती है तेरी ही ज्योति। फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे, बर्फों में शीतलता, अग्नि में धधक तुमसे, अग्नि में धधक तुमसे। जिस और नजर डालूं तेरा ही नजारा है। बोलो। जिस और नजर डालूं तेरा ही नजारा है, अब तेरे सिवा बाबा कहो कौन हमारा है। अब तेरे सिवा बाबा कहो कौन हमारा है। एक आस तुम्हारी है। किसको किसको आशा है, किसको किसको। देख ले बाबा, देख ले। जय जय। कभी कभी रूठना ना मुझसे तू श्याम सांवरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सांवरे। कभी रूठना ना मुझसे तू श्याम सांवरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सांवरे। मेरा सांवरे सवेरा तेरे नाम से, मेरा सांवरे सवेरा तेरे नाम से, तेरे नाम से ही जिंदगी की शाम सांवरे। कभी रूठना ना मुझसे तू श्याम सांवरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सांवरे। और क्या कहा। चिंतन हो सदा इस मन में तेरा, चरणों में तेरे मेरा ध्यान रहे, चरणों में तेरे मेरा ध्यान रहे। चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं,
तेरी सेवा में ही मेरा कल्याण है, कल्याण है। मेरा रोम रोम तेरा कर जाई है, मेरा रोम रोम तेरा कर जाई है। तेरे कितने गिनाऊं एहसान सांवरे, कभी रूठना ना मुझसे तू श्याम सांवरे। मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सांवरे। कौन कौन चाहता है कि दुनिया रूठे लेकिन श्याम नहीं रूठे? कौन कौन चाहता है? पूरे हाथ उठाकर ये तालियां बजाकर एक साथ में 1 2 3 4। मेरे श्याम अब तो आ भी जा, जिंदगी बिन तेरे अधूरी है। ऐ मेरे श्याम अब तो आ भी जा, जिंदगी बिन तेरे अधूरी है। बोलिए प्यार लुटाने वाले की तालियां बजानी पड़ेगी। क्या कहना पड़ेगा? मझधार में नैया है, मजबूर खेवैया है। मझधार में नैया, मजबूर खेवैया है। ऐ कन्हैया विश्वास मेरा ये टूटे ना प्यारे, तुम ही को लगानी है नैया किनारे, तुम ही को लगानी है नैया किनारे। चले आओ ढूंढो ना कोई बहाना, चले आओ ढूंढो ना कोई बहाना। अरे सोचो जरा है ये रिश्ता पुराना, अरे सोचो जरा है ये रिश्ता पुराना। मझधार में नैया है, मजबूर खेवैया है। सुनो, अगर रिश्ता दिल से हो तो कुछ भी कह सकते हो ठाकुर को। एक प्रेमी था, झूल रहा था मझधार में, लेकिन बाबा का पक्का दीवाना था। बाबा के पास आया, कहा बाबा मेरी नाव मझधार में है। तालियां बजाओ ना। इसे पार लगाना आपका काम है, लेकिन पार लगाने से पहले मेरी एक शर्त है। अगर वो शर्त पूरी कर सको तो पार लगाना, वरना डूब जाने देना। बाबा भी संभल कर खड़ा हो गया। ये ऐसा कौन सा आ गया जो कहता है डूब जाने देना? प्रेमी ने कहा, बीच मझधार से किनारे चलती हुई नाव बहुत देखी। आपका दरबार आली है, आप कलयुग के राजा हो, तो हम भी तो आपकी प्रजा है, हम कोई मवाली थोड़ी है। दुनिया का काम बनता है, लेकिन अगर हमारा काम आपकी शान के मुताबिक नहीं बना तो फिर क्या फायदा आपका प्रेमी होने का? कहा बाबा दुनिया की नाव मझधार से किनारे के पास जाती है, मेरी अगर नाव पार करनी है तो कृपा इतनी करना कि मेरी नाव किनारे पर नहीं जाए, किनारा चलकर मेरी नाव के पास आए। तब तो पता चले श्याम प्रेमी की नाव किनारे पर लगी है। मझधार में नैया है, मजबूर खेवैया है। नैया का खेवैया तो अब तू ही कन्हैया है, अब तू ही कन्हैया है। भव पार लगा बाबा, मझधार किनारा है। बोलो बोलो, भव पार लगा बाबा, मझधार किनारा है। अब तेरे सिवा बाबा कहो कौन हमारा है। अब तेरे सिवा बाबा कहो कौन हमारा है। बोलिए पार लगाने
बोल खाटू नरेश की। कौन है ये खाटू वाला, कौन है ये लीले का स्वाद? क्यों इस दरबार में लोगों की बातें बन रही है, क्यों सुनवाई हो रही है, अरदास लगती नहीं उससे पहले झोली भर जाती है? ऐसी क्या कथा है, मैं जानना चाहूंगा। इस समय ऐसा कौन है जिसने कभी बाबा की कथा नहीं सुनी? सच बताना जिन्होंने बाबा की कथा नहीं सुनी। इधर लगभग 10% भगत ऐसे जिन्होंने कथा नहीं सुनी। लेकिन मेरा मकसद है, अगर पंडाल में एक भी भगत बैठा है तो उसको भी वो कथा बाबा की पता होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हजारों लाखों होंगे तभी कथा सुनाई जाएगी। एक एक भगत से बूंद बूंद से घड़ा भरने निकला हूं मैं, बूंद बूंद से। आइए सुनो सुनाए बात सयानी, कैसे बने ये शीश के दानी, क्यों दिया था ये शीश दान में, क्यों कहलाए अमर वरदानी। खाटू नरेश की जय। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। नहीं और कहाँ जाए, अब बोल कहाँ जाए, नहीं और कहाँ जाए, अब बोल कहाँ जाए। जो सुनना चाहते हैं कथा एक बार इजाजत दे दो, जरा दोनों हाथ खोल के जरा ताली बजाकर बता दो। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको। है पुकारा सांवरे। और ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से, जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी, हाय श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कौन है ये खाटू वाला? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी, 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 बर्बरी। बोलिए महाबली बर्बरीक की। जय। बर्बरीक का दूसरा नाम सूर्यदय, जो भगवान कृष्ण ने रखा। बर्बरीक नाम इसलिए पड़ा, बाल बर्बर घुंघराले थे, बर्बर शेर की तरह थे, इसलिए नाम बर्बरीक पड़ा। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण करी, और जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, क्षत्रिय परिवार से थे, कुछ शक्ति प्राप्त करने की सोची। इनकी माता का क्या नाम है? दोनों हाथ खोलना। मोरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मोरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मोरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मोरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो। जय जय मोरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मोरवी के लाल बात है, जय हो, जय। बोलिए मोरवी के लाल की। माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा, और शिव के बिना शक्ति अधूरी,
शक्ति के बिना शिव अधूरे। निकल पड़े बर्बरीक मनाने को। भोले तपस्या से 3 बाण प्राप्त किए। बोलिए 3 बाण धारी की जय। 3 बाण धारी महिमा अति भारी। क्या बात है। यो खाटू वाणो सावरियो, यो खाटू वाणो सावरियो, भक्तारो पालनहारी। 3 बाण धारी महिमा अति भारी। 3 बाण धारी महिमा अति भारी। इंसान के पास धन आता है ना तो खर्चने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। कन्हैया की सेना किसकी तरफ थी? कौरवों की तरफ। माँ को लगा पांडव कमजोर होंगे। बोली बेटा जा, मगर जाने से पहले 2 वचन देकर जा। कौन कौन से वचन? पहला वचन हारे का तू है, क्या बात है। और दूसरा वचन, रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांगे तो इनकार नहीं करेगा। मेरी हाथ जोड़कर विनती, अगर किसी का आंगन सूना है जहां औलाद नहीं है, यह समय दे रहा हूं आपको, उसके लिए अर्जी लगाना। साल बाद फिर कीर्तन होगा, उसकी गोद भरी हुई होगी, गोद भरी हुई। यह ताकत है कथा में बाबा की, उसके लिए अर्जी लगाना। उसको अपने आप पता लग जाएगा कहां से काम हुआ है। मां के पास गए, बोले मां मैं भी युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। मां बोली 2 वचन देकर जा। पहला वचन हारे का सहारा बनेगा। दूसरा वचन, तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले तो मना नहीं करेगा। और जैसे मेरी मां शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे बाबा श्याम किसकी सवारी करते हैं? दोनों हाथ उठाना। लीले घोड़े असरार खाटू वाला सावरियो, बर्बरीक युद्ध की ओर। चारों दिशाएं हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे, भीष्म पितामह हिल उठे, दुर्योधन हिल गया, भीम हिल गए, युधिष्ठिर हिल गए। और जब अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन ने अपने सारथी से कहा, हे माधव देख कर आओ ये कौन है। ये बालक लड़ेगा तो बाद में, इसको देखने से ऐसा लग रहा है मैं युद्ध हार गया। बोलिए 3 बाण धारी की। कन्हैया गए किसका रूप धारण कर कर? ब्राह्मण का रूप धारण कर। क्या बात है, एक बार अपने लिए ताली बजाओ। क्या बात है सर, ब्राह्मण का रूप धारण कर कर गए। अब जरा ताली बजाना, कनेक्टिविटी बनी रहेगी। बोले बर्बरीक कहां जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु जब नाम जानते हो तो ये भी जानते होंगे कहां जा रहा हूं। बोलिए 3 बाणधारी की। बोले बेटा अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहां युद्ध में लड़ने जा रहे हो? बर्बरीक बोले जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते हैं।
कार्य बड़े करते हैं, उम्र से नहीं फर्क पड़ता। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, कौन सी शक्ति है तेरे पास? बोले प्रभु मेरे जो तरकश में 3 बाण है ना, आदेश करिए, एक ही बाण चलाऊंगा, 3 नहीं चलाऊंगा, एक ही चलाऊंगा, ना जीतने वाला बचेगा ना हारने वाला बचेगा, पूरा युद्ध खत्म कर दूंगा। बोलिए 3 बाण धारी की। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, अच्छे दिन आने वाले हैं, लाने में पसीना आ जाता है, साबित करके दिखा। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा पे बाण, और एक ही बाण से उस पेड़ के लाखों पत्ते भेद दिए। कन्हैया ने पांडवों की मां को वचन दिया था कि तुम्हारे 5 पुत्रों की रक्षा करूंगा, तो ये देखने के लिए क्या बर्बरीक से मैं पांडवों को बचा सकता हूं, इसलिए एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा दिया। आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लगा, जब लाखों पत्ते भेद दिए। बर्बरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले प्रभु मैं मेरी मां को वचन देकर आया हूं एक ही, हारे का तू है सहारा सामरे, हमने भी तुझको है पुकारा सामरे, हारे का तू है सहारा सामरे, हमने भी तुझको। है पुकारा सामरे। अब ब्राह्मण के भेष में कौन है? बांके बिहारी, छलिया, किसी का नहीं हुआ, जन्म लिया, देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया, राधा से प्रेम किया, ब्रज में रहा, रिश्तेदारों को आपस में लड़ा के छोड़ दिया, किसी का नहीं हुआ। बोले ये कैसा वचन दे दिया? हारे का सहारा। अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तो कौरवों की तरफ चला जाएगा, कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो पांडवों की तरफ चला जाएगा। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा बर्बरीक। बोले महाबली बर्बरीक की। अब ध्यान से सुनना प्रेमियों, हाथ जोड़ दिए बर्बरीक ने। थोड़ी मेरी आवाज और खोल दो भाई, कोई आसपास सुनेगा तो वो भी उतर जाएगा। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, सुन लेना प्रेमियों, जिस दरबार में आप बैठे हो उस दरबार की क्या शक्ति है। ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बर्बरीक, कलयुग में धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है। और वो 3 महाबली कौन है? पहले भगवान श्री कृष्ण, दूसरे अर्जुन, और तीसरे बर्बरीक तुम। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। बर्बरीक चाहते तो मना कर सकते थे कि पहले लड़ लेता हूं फिर दान दे दूंगा, लेकिन नहीं, मां ने क्या कहा था कि कोई भी कुछ भी मांगे इनकार नहीं करना। ब्राह्मण देवता की बात सुनते ही तलवार निकाल ली गई। बर्बरीक बोले प्रभु शीश का दान दिया जाएगा, मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। यह मारवी का लाल आपको वचन देता है, शीश का दान दिया जाएगा, मगर आप अपनी असली रूप में आइए, ब्राह्मण की वेशभूषा छोड़िए। प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मेरा मोर मुकुट बंसी वाला अपना विराट रूप लेकर अपनी झोली पसार कर खड़ा हो गया। शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, और बर्बरीक ने निकाली तलवार,
दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, ये शीश उतार खाटू वाले ने, ये शीश उतार खाटू वाले ने, ये शीश उतार खाटू वाले ने। शीश उतार कर दे दिया। कन्हैया बोले तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? बर्बरीक बोले प्रभु युद्ध लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। कन्हैया ने उस शीश को अमृत पिलाया। कब तक? जब तक युद्ध चलेगा तब तक तुम्हारा ये शीश अमर रहेगा, जब तक युद्ध चलेगा। अभी भी बर्बरीक बाबा शाम नहीं बने हैं, अभी भी बर्बरीक है। शीश दान देने के बाद भी बाबा शाम कब बने सुनना। अंत में पांडव जीत गए। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले, उठा लो दोनों हाथ। पांडव जा रहे हैं कन्हैया के पास, जरा ताली बजा। जाकर करेंगे उनका वरदान, चलो 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 चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। बोले हे कन्हैया बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा? कन्हैया बोले मैं तो तुम्हारी गाड़ी चला रहा था, रथ चला रहा था। अगर इधर उधर देखता तो रथ चलाता कैसे? मैंने कुछ नहीं देखा। पांडव बोले प्रभु बता दो, नहीं तो हम पांचों आपस में लड़के मर जाएंगे अगर आपने नहीं बताया। कोई है क्या जिसने देखा है? तब कन्हैया बोले एक है। कौन? चलो चले उस शीश के पास। चलो चले क्या बात है यार, उस शीश के पास। सच बता रहा हूं, धन्य हो गया जिस भावना से आप गा रहे हैं। इस कथा को आज तक कोई नहीं गा पाया, इतनी जगह में जाया है। लेकिन क्या बात है, एक बार चलो चले उस शीश के पास, जाकर करेंगे उनको अरदास। गए, आवाज लगाई, हे शीश के दानी, हे तीन बाणधारी, हे नीले के असवार, हे हारे के सहारे। अभी तक बाबा श्याम नहीं बने, अभी तक बर्बरीक है। हे मौरवी के लाल, हे नीले के असवार, हे दानियों में दानी, बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा? बर्बरीक के शीश से आवाज आई, हे पांडवों किस चीज का अभिमान करते हो? मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था, इसके सिवा कुछ नजर नहीं आया। प्रेमियों, ये बात जब हम खुश होते हैं पता नहीं सामने वाले को क्या कुछ दे देते हैं। ये बात कन्हैया को इतनी पसंद आई कि वरदान दे दिया। क्या वरदान दिए जरा गिनिएगा। कोई पूछे आपसे कि आपके बाबा श्याम को क्या वरदान है, उन्हें बताना। कन्हैया ने वरदान देने शुरू किए। हे बर्बरी, तुम्हारे जिस शीश को अमृत पिलाया था मात्र युद्ध देखने के लिए, जाओ तुम्हारे इस शीश को सदैव के लिए अमर करता हूं। तुम्हारी जैसे ही एक कलयुग प्रारंभ होगा, मेरी 16 की 16 कलाएं तुम्हारे इस शीश में विराजित हो जाएंगी। तीसरा वरदान, कलयुग में जाओ तुम्हें मैं अपना नाम देता हूं। कोई श्याम पुकारेगा तो उसकी मदद ये मुरली वाला श्याम नहीं, तो खाटू वाला श्याम बनकर करेगा। चौथा वरदान,
तुमने तुम्हारी माता को वचन दिया था हारे का सहारा। तुम्हारे दरबार में पहली बार तुम्हारी कथा सुनकर जो हार कर दोनों हाथ उठाकर समर्पित हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उसे दोबारा हरा नहीं पाएगी। बोलिए हारे के। पांचवा वरदान, तुमने तुम्हारी माता को वचन दिया था, कोई भी कुछ भी मांगेगा तो इनकार नहीं करेगा। जा, तेरे भक्तों को वरदान देता हूं, जो भी मेरे दरबार में आ जाएगा, जो भी खाटू वाले के दरबार में आ जाएगा, अपनी औकात से 20 गुना बढ़कर लेकर जाएगा। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, तेरी घर घर में मान्यता बढ़ती जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि तू घर घर में पूजा जाएगा। आज जो आपका पड़ोसी आपसे चूरमे का प्रसाद नहीं लेता ना, मेरी बातें याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा उसकी गाड़ी के पीछे 3 बाण का निशान लगा होगा और चूरमे की थैली लेकर आपके दरवाजे पे खड़ा होगा। अपने बच्चों को कह के जाना ये बात, हम रहे ना रहे। ये जो अपना पड़ोसी है ना शर्मा जी, जो कहता नहीं जाता खाटू, एक दिन इसकी भी गरारी फंसेगी और इसको भी खाटू ही जाना पड़ेगा, तब इसका काम बनेगा। क्यों? महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है, बाबा शीश का दान दिया है, ओ बाबा शीश का दान दिया है। खुश हो करके आपको कृष्ण ने ये वरदान दिया है, ये वरदान दिया है। जैसे ही कलयुग प्रारंभ होगा, सूर्य की किरणें आरती उतारे, 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 सूर्य की किरणें आरती उतारे। जब तक रहेंगे चांद सितारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे, पूजा हो तेरी दुनिया है जब तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा प्यार ओ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम। तेरा दान हो बाबा, मरते दम तक। हम हारे हारे हारे, तू है मेरा मैं हूँ तेरा, तू है मेरा सावरा मैं हूँ तेरा, एक बावरा सुनता नहीं तेरी भला क्यों, इतना बता दे, क्या माजरा। आता नहीं है समझ कुछ मुझे, आता नहीं है समझ कुछ मुझे। क्यों? हरे 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 के सहारे, पंछी बनकर उड़ता है ये दिल, खाटू जाकर सांवरिये से मिल, पंछी बनकर उड़ता है ये सावरिये से खाटू जाकर मिल। सिर तन्हाई में तुझे पुकारे, ना जोर दिल पे चले, हारे हारे